साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का 4 क्लास हो गया है। तो आज हम लोग इसके 5वें क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 3, और टाइप 3 का जो भी क्वेश्चन है वो आपका 2 फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन दोनों फॉर्मूला को समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। इसमें से जो पहला फॉर्मूला है आपका वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला है वह है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह दोनों फॉर्मूला है और इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर आधारित कई टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिए एक बार फिर से। क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। दोनों में से किसी एक को अगर आप समझ जाते हैं तो दूसरा भी आपका सेम ही पैटर्न है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। अब सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम प्रमाणित कर लेते हैं। तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका साइड हम ले लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 6 8 10, कोई भी जो ट्रिपलेट होगा वही समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। तो 3 4 5 सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, 3 4 और 5, यह समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। लंब इतना, आधार इतना, कर्ण इतना हो सकता है। अब समकोण त्रिभुज का साइड 3 4 5 मान करके आप इसको इसके जगह पे पुट करके देखिए, वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। जैसे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टा आधार। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टा आधार यानी कि 5/4 लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला को अभी हम यहाँ पे बस प्रमाणित कर रहे हैं। माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो आइए इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। आगे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, दोनों का स्क्वायर करना है। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब घटाइए तो जरा सा इस वैल्यू को, बट्टा में दोनों जगह 16 है तो एलसीएम 16 हो जाएगा। दोनों जगह सेम डाटा है तो ऊपर वाला घटेगा। 25 में से 9 माइनस करिए 16, और 16/16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/16 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया है, 1 आ गया है। कोई भी साइड ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 12 13, यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, यहाँ पे 12 ले लीजिए, यहाँ पे 13 ले लीजिए। 5 12 13 समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है। 5 12 13 लेकर के भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। साथ में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी आपका 1 आ जाएगा। तो अभी हमने बस फॉर्मूला को प्रमाणित किया है। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, और किसी एक को अगर समझ लेते हैं तो दूसरा का भी आपका वही पैटर्न होगा। ओके, अब आगे चलिए। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। क्या लिखते हैं इसके लिए हम लोग, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि कोई भी जो डाटा होगा वह अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखेंगे। तो उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, इसके लिए हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम ही तो है ना आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब यह बात जो हम लोग लिखे हैं वह इसके लिए लिखे हैं, बराबर में 1 है तो इसको आप अपने जगह पे रहने dीजिए। यह पॉइंट आप सब लोगों का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मतलब है कि सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन बराबर भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसी के बदले में हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़कर और एक बार घटा करके गुना, यही तो होता है। अब इससे देख लीजिए क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे हम पूछे इसी के बेसिस पर कि भाई आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ,
किसका मान बताना है आपको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना है। तो जिसका मान आपको बताना होगा उसको आप इस तरफ रहने दीजिए और बाकी चीज़ों को बराबर के दूसरे तरफ ले जाइए। तो इस तरफ क्या है? सेक माइनस टेन, इसको अगर बराबर के इस तरफ ले जाते हैं, बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी डाटा अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाता है तो उसका चिन्ह रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब प्लस में रहेगा, दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस, यानी बराबर को जैसे ही जंप कराएंगे प्लस में रहने पर माइनस, माइनस में रहने पर प्लस, गुना में रहने पर भाग और भाग में रहने पर गुना। तो सेक माइनस टेन इधर जो है इसके गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, यानी एक बट्टा क्या लिख सकते हैं हम? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिए। एक बट्टा सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे हम कहे कि x का उल्टा यानी रिवर्स बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर x का रिवर्स एक बट्टा x होगा, y का रिवर्स क्या होगा? एक बट्टा y होगा। अगर हम आपसे उसी तरह से पूछे कि 5 का रिवर्स क्या होगा? एक बट्टा 5, और अगर आपसे पूछे कि एक बट्टा 5 किसका रिवर्स है, तो आप बोलोगे कि सर 5 का रिवर्स है। तो उसी तरीके से एक बट्टा सेक माइनस टेन का मतलब क्या है? सेक माइनस टेन थीटा का रिवर्स। क्या है आपका? सेक माइनस टेन थीटा का रिवर्स। तो कहने का यह मतलब है कि हम एक चीज यहां से कह सकते हैं कि सेक प्लस टेन थीटा का जो मान होगा वह सेक माइनस टेन थीटा के मान का रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा। फिर से सुनिएगा, हम क्या कह सकते हैं? सेक प्लस टेन थीटा का जो मान होगा वह सेक माइनस टेन थीटा के मान का रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा। इसको और डिटेल में हम आगे समझाते हैं। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके बदले में आप इस तरीके से लिखे हैं तो दूसरा तरीका इसको लिखने का यह भी तो हो सकता है कि अगर हमें सेक माइनस टेन का ही मान निकालना पड़ जाए, किसका? सेक माइनस टेन थीटा का मान निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? सेक माइनस टेन थीटा को इस तरफ रखेंगे और बाकी जो भी है उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो इस तरफ क्या है? सेक प्लस टेन है, इधर आएगा तो एक बट्टा सेक प्लस टेन हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा वह सेक प्लस टेन थीटा के मान का रिवर्स होगा, यानी उल्टा। तो कहने का यह मतलब है कि क्वेश्चन में जब भी सेक प्लस टेन का मान दे करके सेक माइनस टेन का मान पूछे तो हम उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स। जैसे 5 तो एक बट्टा 5, x तो एक बट्टा x। और अगर सेक माइनस टेन का मान दे करके सेक प्लस टेन का मान पूछे तो यहां भी हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिएगा यहां जो आपका पॉइंट है इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि चलो भाई सेक प्लस टेन का मान या सेक माइनस टेन का मान जो है, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपको हम बता दें कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान x है। कितना है? x है। तो अब आप बताओ कि सेक प्लस टेन का मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? सेक माइनस टेन थीटा का जो भी मान है उसको यहां पे रख देंगे। तो यहां पे हम क्या रख देंगे? x रख देंगे। सेक माइनस टेन का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में? x दे रखा है, तो यहां पे हम x रख देंगे। कहां पे? इसके स्थान पर हम रखेंगे x। तो अब आप बताइए कि सेक प्लस टेन का मान क्या होगा? यह x गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि एक बट्टा x हो जाएगा। तो आपने देखा कि सेक माइनस टेन का मान जो भी है उसका बस रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, वही सेक प्लस टेन का मान हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि सेक प्लस टेन का मान x है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे रखेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे x। तो इसका मान क्या हो जाएगा? यह x गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि एक बट्टा x हो जाएगा। तो एक चीज आपका यहां से अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि सेक प्लस टेन के मान का उल्टा क्या होता है? सेक माइनस टेन का मान होता है। अगर सेक प्लस टेन का मान 4 तो सेक माइनस टेन का मान एक बट्टा 4। अगर सेक माइनस टेन का मान 5 तो सेक प्लस टेन का मान एक बट्टा 5। यह चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। यह फॉर्मूला आप देख लिए हैं, इस चीज को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या इसके लिए लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम इसके लिए और क्या लिख सकते हैं? तो अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं सेक प्लस टेन का मान दे दिया कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू जो है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है आपका? x है वैल्यू, ठीक है। अब इसका वैल्यू दे दिया तो इसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं? सर इसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान नहीं दे रखा है, केवल सेक प्लस टेन का मान दिया है, लेकिन हम लोग इसके बेसिस पर सेक माइनस टेन का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक बट्टा x हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, अब केवल यह जो डाटा दे रखा है इसके बेसिस पर हम इतना लिख सकते हैं,
और अब इस दोनों के बेसिस पर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान बता सकते हैं, चाहे तो सेक का, टेन का, साइन का, कॉस का, किसी का भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमसे पूछा जाएगा उसका मान हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे हम इसको काटेंगे, देखिए अगर समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो tan प्लस में tan माइनस में कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास सेक प्लस सेक यानी कि 2 सेक थीटा बचा, यही तो ना, सेक प्लस सेक क्या बचा 2 सेक थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऊपर वाला में नीचे वाले को प्लस किए हैं तो x प्लस 1/x। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़े हैं, यह पहला समीकरण यह दूसरा समीकरण। हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब आप करते थे। अब देखिए यहाँ से सेक 2 सेक थीटा का वैल्यू इतना आ गया, तो उसी तरीके से सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका x प्लस 1/x। इसका जो भी वैल्यू होगा उसके बट्टा में क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। कहने का मतलब है कि इसके बेसिस पर हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं और इस दोनों के आधार पर सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। और एक बार सेक थीटा का मान पता चल गया उसके बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान बता सकते हैं। सेक थीटा का मतलब क्या हुआ, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण और आधार पता चल गया तो उस दोनों के आधार पर लंब निकाल लेंगे, और अगर लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया तो फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम बता सकते हैं। ओके, अब इसी में अगर हमसे पूछा जाए, यह चीज आपका क्लियर हो गया होगा, अगर इसी में हम लोगों से पूछा जाता कि भाई सेक का आप मान नहीं बताइए, आप हमें किसका मान बताइए, जब हम लोग समीकरण 1 में 2 को जोड़े तो किसका मान निकला था, सेक का। अगर आपसे बोला जाए कि नहीं हमें tan का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, tan का मान चाहिए, तो पहले तो इतना हम करेंगे, सेक प्लस tan का मान दिया है तो सेक माइनस tan का मान तो आपका निकल जाएगा। अब हमें tan का मान चाहिए, तो अगर समीकरण 1 में 2 को जोड़े तो tan से tan कट जाएगा, तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 को, तो जिसको घटाते उसका चिन्ह बदलता है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यह क्या हो जाएगा माइनस। जिसको भी हम लोग घटाते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, बदलता है, तो इसमें से इसको घटा रहे तो जिसको घटाइएगा उसका चिन्ह बदलेगा। अब इसको सोल्व करिए, इससे यह कैंसिल हो गया, सेक को हमें काटना ही पड़ेगा क्योंकि हमें tan का मान चाहिए, और tan कितना हो जाएगा आपका 2 tan थीटा हो जाएगा, बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई tan थीटा का मान बता दो क्या होगा, तो tan थीटा का मान क्या होगा, x माइनस 1/x, बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में हम लिखेंगे 2। ठीक है, चलिए अब इस चीज को और अच्छी तरह से हम आपका क्लियर करते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला आप देखे होंगे इस तरीके से, अगर x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 12 और x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 8, इस तरीके से अगर वैल्यू दे दे क्वेश्चन में, एक बार x प्लस वाई का और एक बार x माइनस वाई का, और इसमें से अगर आपसे x का मान पूछे यानी प्लस वाला का मान पूछे, तो आप क्या करो, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो सीधे सीधे, यानी 12 प्लस 8/2, 20/2 कितना हो जाएगा 10। और अगर आपसे y का मान निकालना हो यानी जिसके साथ माइनस लगा हुआ हो उसका मान निकालना हो, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग करिए, यानी 12 माइनस 8/2। ठीक है, प्लस वाला का वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और माइनस वाला का वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, डायरेक्ट तरीका है। तो यहाँ देखिए सेक प्लस tan का मान पता है, सेक माइनस tan का मान पता है, अगर सेक का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, यानी x प्लस 1/x/2, और अगर सेक माइनस tan का मान पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, इससे इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, देखिएगा क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से दे दे कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, या प्लस ही ले लेते हैं, प्लस tan थीटा का वैल्यू है आपका 4। अब इसके बेसिस पर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है, tan का, cot का, cosec का, सब का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज कि सेक प्लस tan का मान दिया है तो इसके आधार पर तो हम बड़े आराम से सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा बस। अब हमारे पास क्या हो गया, पहले केवल यही डाटा था, क्वेश्चन हमारा केवल यही था, क्या था, क्वेश्चन में जो गिवन डाटा था वह यही था। अब इसके बेसिस पर इसका मान हमें पता चल गया, क्योंकि सेक माइनस tan का मान तो सेक प्लस tan के मान का रिवर्स होता है। अब आगे देखिए, अब इस दोनों के बेसिस पर अगर हमसे सेक थीटा का मान पूछा जाए, सेक थीटा देखिए तो यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में, प्लस में, तो हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, यानी कि 4 प्लस 1/4/2 हो जाएगा। यही तो करेंगे, 4 प्लस 1/4/2, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 4 चौके 16, 1 17/4 बट्टा में 2, यानी कि 17/8 हो जाएगा। 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। देख सकते हैं आप,
4 चौके 16 और 1 17, 17/4, यह 4 नीचे आएगा तो 4 दूना 8, 17/8 किसका मान हो गया? सेक थीटा का मान हो गया। अब सेक थीटा का मान गौर से देखिएगा, 17/8, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार, तो 17/8, तो 17 8 है तो यह क्या हो जाएगा? 15, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अब तीनों भुजा पता चल गया तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी के बेसिस पर अगर मान लीजिए कि हमें tan थीटा का मान निकालना होता तो tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे? देखिए माइनस वाला निकालना है ना, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी कि 4 - 1/4/2 हो जाएगा। 4 चौके 16 - 1 15/4, 15/4 नीचे में 2 है तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। 15/8 किसका वैल्यू आ गया? tan थीटा का वैल्यू आ गया। यानी सेक का वैल्यू पूछेगा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और tan का वैल्यू पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने इसके ऊपर आधारित देखा और इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब आगे जो आपने फॉर्मूला यहाँ पे देखा वो फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला आपका था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो फॉर्मूला है। अब इसमें अगर इस फॉर्मूला को आगे हम बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमसे सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाए तो हम सेक स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हैं, माइनस tan है उस तरफ ले जाइए, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह तो इक्वेशन है ना, इस तरीके से तो लिखा जा ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा बराबर सोचिए जरा सा, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो tan को इस तरफ ले जाइएगा प्लस tan और एक को इधर लाइएगा -1, यानी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं? 1, अरे इक्वेशन है ना, +1 को इधर लाइएगा -1, tan को इस तरफ ले जाइएगा +tan, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा बहुत जरूरी होता है इसका। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे जो भी आप सेक और tan के साथ देखें परिस्थिति, वही परिस्थिति आपका किसके साथ होगा? सेम सिचुएशन आपका इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन इसके साथ भी हो जाएगा। यहां पे क्या सिचुएशन होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के मान का उल्टा कॉसेक प्लस कॉट का मान होगा, और कॉसेक प्लस कॉट के मान का उल्टा कॉसेक माइनस कॉट का मान होगा। बाकी सभी सिचुएशन क्या होंगे? सेम ही होंगे। अगर हम आपसे कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि सेक का कॉम्बिनेशन tan के साथ है और कॉसेक का कॉम्बिनेशन कॉट के साथ है। सेक का किसके साथ? tan के साथ, और कॉसेक का कॉम्बिनेशन किसके साथ? कॉट के साथ। क्लियर? चलिए, तो यह फंडा था आपका ओवरऑल, इसी के बेसिस पर हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइप 3 का। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान है 8, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा? सर सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे लिए, 1/8 होगा। अब 1/8 का वैल्यू निकालिए, 0 डालेंगे 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 2 हो जाएगा, 20 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 0.125। हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सेक प्लस tan का मान दिया है, बस उसका उल्टा करेंगे तो 8 का उल्टा 1/8। अब 1/8 का मान यहाँ पॉइंट में दे रखा है तो दशमलव डालेंगे 0, 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 2 बचेगा, 20 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 0.125। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम चाहते तो इस दोनों के बेसिस पर सेक थीटा का भी मान निकाल सकते थे, tan थीटा का भी मान निकाल सकते थे। ठीक है, और बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उन सभी का मान निकाल सकते थे, हमने थ्योरी में आपको बताया भी था। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या है, सेक माइनस tan का मान है 1/3। ठीक है, हमें क्या बताना है? सेक प्लस tan का मान। कितना सिंपल सा चीज है, देखिए सेक प्लस tan का मान क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, बस रिवर्स कर देना है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, सेक माइनस tan का मान दिया है, तो इसके बेसिस पर हम सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान तो बता ही सकते हैं, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में, आंसर तो हमारा यही है, अगर क्वेश्चन में सेक थीटा का मान ही पूछता तो आप क्या करिएगा? तो इसके साथ इतना तो लिखेंगे। अब इस दोनों के बेसिस पर सेक का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके भाग, तो 3 + 1/3/2, यही तो हो जाएगा सेक थीटा का मान। 3 × 9 = 10/3, यानी 10/6 हो जाएगा। तो 10/6 किसका वैल्यू हो गया आपका? सेक थीटा का वैल्यू हो गया। सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 10/6। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 5/3,
5/3 किसका वैल्यू हो गया, सेक थीटा का वैल्यू हो गया। आप चाहे तो फटाफट से ट्रायंगल बना सकते हैं। 5/3 सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आपका आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 4। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमें tan थीटा का मान निकालना होगा तो tan थीटा माइनस में है ना, माइनस वाला है, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना 1/3 प्लस यहाँ पे 1/3 में से क्या करेंगे, 1/3 में से माइनस करेंगे 3, यही तो करेंगे, और बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सेक प्लस tan का मान दिया है, सेक माइनस tan का मान पूछा है। अब यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, सिर्फ हम इसका उल्टा कर देंगे। तो 1/, उल्टा करने का मतलब 1/, कर देना है, तो 1/1.25, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 से काटिए, 25 पंचे 125, यानी कि 4/5, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, सेक माइनस tan का। 4/5 पॉइंट में ही वैल्यू दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं है, पॉइंट में वैल्यू दे रखा है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 0.8 होगा, 0.8 पॉइंट डालेंगे 0, 5 8 40, 0.8 विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई कीमत नहीं होता है। अगला देखिए यहाँ पे, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इसके बेसिस पर पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान इतना है, तो sec टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा, अगर tan के फॉर्म में दिया है तो sec के फॉर्म में पूछेगा, और sec के फॉर्म में दिया है तो tan के फॉर्म में पूछेगा। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। tan के फॉर्म में देगा पावर 4 लगा करके, अगर tan के फॉर्म में दिया है तो sec के फॉर्म में आंसर पूछेगा, और sec के फॉर्म में पूछा है तो tan के, और sec के फॉर्म में अगर दिया है तो tan के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समझ लेते हैं। इसको अगर हम तोड़ लेना, इसका जो वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू, मतलब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो वह इसके बराबर आ जाएगा। देख लेते हैं, फॉर्मूला हमें क्या पता है, फॉर्मूला हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह बात हम लोग को भली भांति पता है। अब इसको आगे बढ़ाइए, tan टू द पावर कितना है, देखते चलिएगा, बस आपको केवल समझना है। tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है 11, रहने दीजिए। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, tan कितना बार है, 4 बार, तो ऐसा कर सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन ले सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा जब कॉमन लीजिएगा तो tan यहाँ 4 बार था, 2 बार बाहर निकालिए तो कितना बार बच जाएगा, 2 बार बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो आपका 1 ही बचेगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा पूरा कॉमन निकाल लिए हैं, बराबर इधर वैल्यू आपका 11 है, इसको आप अपने स्थान पे रहने दीजिए। अब आप क्या करिए कि चूंकि क्वेश्चन हम लोगों से किस फॉर्म में पूछा है, सेक के फॉर्म में, तो tan को हमें सेक के रूप में ले जाना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर थीटा, जहां भी tan है उसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना लिखा जा सकता है, किसके बदले में, इसके बदले में। और इसके अलावा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको इस तरफ लाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर देख लीजिए, बराबर में 11 है तो 11 को अपने स्थान पे रहने दीजिए। देख लीजिए हमें क्या करना है, जो भी tan है उसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसको अगर हम इस तरफ लेकर के आए तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए इस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए, यह दोनों गुना में तो इसका गुना दोनों के साथ, तो सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से गुना, तो सेक टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 थीटा, माइनस है तो माइनस, सेक स्क्वायर से 1 में गुना तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी वैल्यू कितना आ गया आपका 11 आ गया। तो देख लीजिए इसी का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या आया, इसका भी वैल्यू 11। तो कहने का यह मतलब है कि क्वेश्चन को देख करके अब आप आंसर बताइएगा, अगर इसका वैल्यू दे और इसका पूछे सेम रह जाएगा, इसका वैल्यू दे करके इसका वैल्यू पूछे सेम रह जाएगा। वो क्वेश्चन को देख करके आप समझ जाइएगा कि यह वैल्यू सेम वाला आपका क्वेश्चन है। सेक के फॉर्म में देगा tan के फॉर्म में पूछेगा, tan के फॉर्म में देगा तो सेक के फॉर्म में पूछेगा। क्वेश्चन में यहाँ tan वाले में प्लस होगा और सेक वाले में हमेशा माइनस रहेगा, और यह रहता ही है। ठीक है, अगर इसमें चेंज करता है तो फिर आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, सेक प्लस tan का मान दिया है और इसके आधार पर हमें सेक थीटा का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या है आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान है 6, तो यहीं पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना, 1/6 लिख सकते हैं।
और अब आप बता दीजिए कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा का यानी प्लस वाला का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 6 + 1/6/2 हो जाएगा। 6 × 6 36 और 1 37 बट्टा कितना हो जाएगा 37/1 6 नीचे और नीचे से पहले से 2 है 37/12। 37/12 का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, 12 × 36 3.1/12, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 3 पूर्णांक कितना हो जाएगा 3.1/12। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 7। नंबर 7 देख लीजिए, कॉसेक के फॉर्म में है। हमने आपसे क्या कहा कि जो मेथड हम लोग सेक और टेन के साथ अप्लाई कर रहे थे, सेम चीज़ हमें कॉसेक और कॉट के साथ करना है, सेम ही तो है। तो कॉसेक प्लस कॉट का मान 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपका दे रखा है 2, सेम नेचर है दोनों का 2। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बेसिस पर सर, इसके बेसिस पर हम यह पक्का कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा यानी माइनस वाला का मान ना, तो कॉट थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 2 - 1/2/2 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 - 1 3 3/2 और नीचे में पहले से 2 है, यानी कितना हो जाएगा आपका 3/4। यही वैल्यू आपका किसका हो जाएगा, यही वैल्यू आपका कॉट थीटा का। कॉसेक प्लस कॉट का मान दिया है, रिवर्स करेंगे कॉसेक माइनस कॉट का। कॉसेक का मान पूछता दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और कॉट का मान पूछा है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। माइनस वाला का मान पूछता है तो घटा करके 2 से भाग। यह कहाँ से करते एक बार फिर से देख लीजिए। अगर a + b का मान दे रखा है क्वेश्चन में 14 और a - b का मान क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो a का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 14 4 18/2 9 हो जाएगा। और b का मान यानी माइनस वाला का मान पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, 14 - 4 10 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बेसिस पर करते हैं। ठीक है, इसका मान दे करके इसका मान पूछता रिवर्स करेंगे, इसका मान दे करके इसका मान पूछेगा रिवर्स करेंगे, और साथ में अगर कॉसेक का मान पूछेगा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, कॉट का मान पूछेगा दोनों को घटा करके 2 से भाग। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देख लीजिए सेम ही चीज़ तो यहाँ पे होगा, cot टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 4, तो फिर पावर 4 दे करके माइनस में पूछा है, आंसर हमारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, आइए इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह बात तो आपको अच्छी तरह से पता है। हाँ सर, यह बात तो अच्छी तरह से पता है हम लोगों को। अब आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बार था 2 बार तो बचेगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बचा, बराबर में इधर वैल्यू आपका 4 है तो 4 रहने दीजिए। चूंकि क्वेश्चन कॉसेक के फॉर्म में पूछा है इसलिए सभी कॉट को कॉसेक के फॉर्म में बदलिए। तो अगर आपसे हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो कॉट स्क्वायर को इस तरफ लाना पड़ेगा, 1 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस में कॉट प्लस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह वैल्यू किसका हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का, इनटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इसको इस तरफ ले आइएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है तो 4 रहने दीजिए। इससे हम दोनों में गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा में गुना, तो कॉसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस इससे इसमें गुना करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपका 4, यानी वैल्यू देख लीजिए। इसका वैल्यू पूछा था, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा ना, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड रुक जाइएगा। क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा का मान माइनस होगा, यहाँ पे देख लीजिए। इसको इस तरफ ले जाएंगे 1 इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस में। तो इसका जो वैल्यू होगा वह इसके वैल्यू के बराबर, मतलब इसी को तोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले कि अगर कॉट के फॉर्म में दे कॉसेक के फॉर्म में पूछे या कॉसेक के फॉर्म में दे करके कॉट के फॉर्म में पूछे, तो आंसर हमारा क्या रह जाता है, सेम रह जाता है, पावर 4 रहने के केस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, और यह कॉन्सेप्ट हम लोग का अब क्लियर हो चुका है तो हम लोग अब इस टाइप को समाप्त करेंगे। देखिए सेक टू द पावर 4 माइनस एक स्क्वायर थीटा, 10 टू द पावर 4 10 स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 है तो 3 ही वैल्यू आपका इसका रह जाएगा। तो आई होप कि यह टाइप आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के अंदर हम लोगों को इतना ही क्वेश्चन करना था, इतना ही टाइप इसके अंदर बनता है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया उसी का प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके अगले टाइप के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।